ये भी नया गाँव मैं वही तो कह रहा, लद्दाख फेमस है, नया गाँव नया गाँव। वेलकम। अच्छा, ये पाकिस्तान ने बनाया था, पहाड़ है वो पाकिस्तान का है। पहाड़ है ना वो पाकिस्तान के, उसके नीचे एक गाँव आता है पाकिस्तान का। अच्छा हाँ। हनी सिंह देखो कहाँ कहाँ तक फेमस है, पाकिस्तान ने जो स्कूल बनाया उसमें भी फेमस है ये हनी सिंह। ये सर जो हमारे ये 700 साल पुराना चीज है सर, वो बर्फ वाला पहाड़, वो बर्फ वाला पाकिस्तान का है। अच्छा जी, ये है टैक्सी विलेज और होम स्टे यहाँ भी मिलता है। आप कभी कोई रहता है पाकिस्तान? जी हमारे यहाँ रिलेटिव वहाँ पे होते हैं सर यहाँ का। ये तो पानी बड़ा साफ आ रहा है। बिल्कुल साफ पानी है, मिनरल वाटर है। हाँ हाँ जी सर जी, ये टैक्सी गाँव है, मिनरल वाटर है, बिल्कुल चश्मे का है। अच्छा कहाँ जा आप लोग? चलेंगे चलेंगे से मैं वहाँ पर पढ़ाई करता हूँ, लिखा होगा सेक्टर 11 नया गाँव। ये भी नया गाँव मैं वही तो कह रहा, लद्दाख फेमस है, नया गाँव नया गाँव। कहाँ से आप लोग? नया गाँव। नया गाँव से बताओ नया गाँव में कहाँ पे रहते हो? हाँ जी, कहाँ रहते हो नया गाँव में? नया गाँव में काफी जगह पे रह चुका हूँ, ये मंडी साइड, अच्छा नगर साइड। हाँ हाँ जी उधर ही जाओ, आज इधर होम स्टे, यहाँ पे होम स्टे है। मिल बैठेंगे, 3 यार हैं 4 हो गए। हाँ क्या नाम है आपका? जाओ, मेरा नाम मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। ये जो केटू हो होम स्टे हाँ, हाँ। नीचे बोर्ड वो हमारा। अच्छा, आपका भी कोई रहता है पाकिस्तान? हाँ जी हमारा है, कौन? मेरा दादा का भाई। दादा का भाई? अभी वो तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो मुझे पता नहीं। अच्छा। उनके बच्चे वगैरह? बच्चे सब उधर ही है। तो कभी फिर मिलना नहीं हुआ? नहीं होगा। कभी बात हुई उनसे? फोन पे? नहीं हुई। देखो पता क्या? चिड़िया खत्म हो गई है। हाँ यहाँ चिड़िया दिख रही है, छोटी छोटी चिड़िया भी है, अपनी वहाँ सब खत्म हो गई। अब भाई तुम्हें चाहिए मोबाइल के नेटवर्क एकदम सही, तो फिर चिड़िया तो खत्म होएगी। यहाँ पे भी आके परेशान हो रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहे, यहाँ भी कर दो तुम खत्म। बाय शर्मा गई। हेलो, क्या है, फोटो खींचे, आ जाओ। बोलो वेलकम, बाय। क्या बात है, थैंक यू। मेरे को एक ही थैंक यू। तो ये दिया है, कितने अच्छे लोग हैं यार यहाँ के। अच्छा, हजरत अमीर कबीर जब वहाँ से कहाँ से आए थे? अच्छा, इधर आए फिर यहाँ मस्जिद बनाई, तो बहुत पुरानी मस्जिद है ये। डोंकी, एप्रीकोट जबरदस्त टेस्टी, मीठे हैं काफ़ी। हेलमेट उठाऊं? नहीं कोई बात नहीं। आपका हाथ थक जाएगा। आप लोग इतना दूर से सफर करने हैं, थक नहीं जाते? थक तो जाते हैं पर क्या करें, करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो फिर सफ़र पूरा कैसे होगा। आके देखते हैं। हम लोग आपको घूमने लेके जाएंगे। तुम लोग बहुत अच्छे हो। सब बाहर से लोग आते हैं, तो टूरिस्ट आ गया, हम पैसा देंगे। अच्छा। गाइड बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे भी रिवर क्रॉसिंग। लिज़र्ड होते हैं। लिजर्ड होते हैं? हाँ। अच्छा, और है प्रीकोट ये खत्म हो गया? हाँ, बाद में देगा, बाद में लाऊंगी। क्या यहाँ प्रेयर होता था? ये 3 क्लास है जो पाकिस्तान ने बनाया। अच्छा, ये पाकिस्तान ने बनाया था। सिर्फ ये 3 बनाए थे? ये 3 बने 1969 में।
हाँ 69 में 71 में ये इंडिया ने कैप्चर किया। 71 में इंडिया ने कैप्चर किया, फिर इंडिया ने गाँव है ना सर, कौन आगे। सा? ये हाँ। गाँव, इस गाँव के 1 किलोमीटर आगे एक गाँव लास्ट है थांग। इंडिया का, वो लास्ट प्लेस है थांग। थांग। ये कौन सा गांव है सामने? ये मुकुट थांग। ये मुकुट थांग है। जी सर। वो आगे थांग है 1 किलोमीटर आगे, हाँ, और वो जो पहाड़ है वो ये पाकिस्तान बर्फ का का है। पहाड़ है ना, वो पाकिस्तान के, उसके नीचे एक गाँव आता है पाकिस्तान का। अच्छा, हाँ तो वो थांग से दिखाई देता हाँ, होगा। थांग से दिखाई देता है। उसका नाम क्या है? फानू? उसका नाम फानू। हाँ फानू। बोलते हैं। और ये पहाड़ है ना आगे वाला, इसके बिल्कुल नीचे वहाँ पे 0 पॉइंट है। इस पहाड़ के? हाँ ये पहाड़ ये है ना जो आगे। पहाड़ है बड़ा, हाँ नीचे आ रहा है ना हाँ सर, नीचे आ रहा है। बस वहीं पे 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट मतलब? वहीं से तार लगा के। अच्छा, तार लगी है। हाँ हाँ तो थांग मतलब वहीं पे 0 पॉइंट से पहले? हाँ हाँ अच्छा, जी सर। तो ये बॉर्डर है मतलब। हाँ हाँ और ये आगे वाले पहाड़ अपने हैं और बर्फ वाले पहाड़ बर्फ वाले पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के हैं। ये जो गाँव, हाँ, ये नीचे यहाँ वाला। पे हम सर्दी में यहाँ पे जाते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंड होता है, इसीलिए वहाँ पे जाते हैं तो ज़्यादा। अच्छा, त्यागसी में ठंड हो जाती है, हाँ, 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 तो यहाँ से आप ऊपर नीचे जाते हो। ग्रोंग बोलते हैं इसका नाम। अच्छा, गुरुंग। हाँ ग्रोंग बोलता है, इसका नाम पच्चे थांग बोलते हैं नीचे वाला। ये नीचे पचथांग। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये गाँव हम बच्चा जो सर्दी में होते हैं यहाँ पे जाते हैं हम, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, ठंड ज़्यादा होती है। यहाँ बर्फ पड़ती है ज़्यादा, हाँ, बर्फ़ भी पड़ता है और ठंड ज़्यादा होती है यहाँ पे कम होती है। तो आप वहाँ चले जाते हो नीचे। हाँ, यहाँ- जो हमारे सारे रास्ते आ रही थी ना हाँ। श्योक से, हाँ हाँ, ये रिवर हमारे साथ आ रही थी सारी, श्योक रिवर, और ये पाकिस्तान जा रही है। केटू रेंज में आते हैं। ये सारे केटू रेंज के हैं। हाँ, इसके पीछे सैचन वो आता है, क्या आते हैं? सैचन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। उससे आप पानी आता है वहाँ से, सैचन ग्लेशियर। अच्छा, जी सर। जो मतलब कहते हैं कि K2 के से भारत एक है, मतलब हाँ, कन्याकुमारी तक, तो K2 मतलब ये K2 है। रेंज में आते हैं ये, हाँ, रेंज ये K2 है। जो राइड वाले कश्मीर टू कन्याकुमारी कर देते हैं K2 के, वो वैसे ही करते हैं। K2 का मतलब ये है, ये K2 रेंज है। यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, ये है असली K2। थांग भी ऐसी है जैसे ये नीचे गाँव है, ऐसी नीचे बसा हुआ है। इसे बस ये जो ऊपर का वो है ना मिट्टी, हाँ हाँ ऐसे पहाड़। हाँ, हाँ वही ऐसे बना हुआ है बस वही पे। अच्छा, हाँ इसके पीछे बस ये पहाड़ है ना, आगे वही पहाड़। ये वाला पहाड़ जो है इसका पहाड़ पीछे। इसके पीछे है, हाँ ऐसे जैसे वो मिट्टी सी। इस तरफ है। अच्छा, वहाँ थांग है। तो 1969 में ये पाकिस्तान ने स्कूल बनाया था, ये 3 रूम का स्कूल, और इसके ऊपर कोई रेनोवेशन नहीं हुई है। ये तब से लेके अभी तक वैसे का वैसा ही है, चाहे इसकी ये लकड़ियाँ हो, ये चाहे पूरा क्लासरूम है, ये तब से लेके अभी तक वैसे का वैसे, इसके ऊपर कोई रेनोवेशन नहीं है। तो ये पाकिस्तान सरकार द्वारा बनाया गया था। देखो कितना बढ़िया मैसेज है, इट इज़ बेटर टू एजुकेट वंस चाइल्ड दैन टू गिव गोल्ड इन चैरिटी। सो एक रूम ये था, एक ये है, ये अलमीरा, यहाँ पे अच्छा खासा व्यू। हनी सिंह देखो कहाँ कहाँ तक फेमस है, पाकिस्तान ने जो स्कूल बनाया उसमें भी फेमस है। ये हनी सिंह त्यागसी गांव, जो कि पाकिस्तान ने स्कूल बनाया था 1969 में, यहाँ पे है यो हनी सिंह। तो ये फैन फॉलोइंग है हनी सिंह की, क्या बात। और बाकी सब ये इंडिया ने बाद में बनवाए थे। ये सारी रेंज इंडिया ने बना रखी है बाद में। यहाँ पे अपना 3rd 2nd MDM स्टोर, क्लास 10th, क्लास 6 7th, और यहाँ पे लिखा हुआ है बाल्टी, क्योंकि यहाँ पे बाल्टी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो अब POK में आता है पाकिस्तान के अंडर, तो यहाँ की सारी जो लैंग्वेज है वो बाल्टी है। कभी फिसला भी है गधा वहाँ से? गधा कैसे चढ़ता है इतनी ऊपर, काफ़ी ऊपर है। तो कोई बंदा तो नहीं फिसला भी जाता है होगा। कभी वहाँ से? है भाई, गधा फिसला भी है कभी? हाँ फिसल जाता है। मर जाता फिर। हमारे भी एक किया। अच्छा, तो फौजी जो चलते हैं वहाँ पे वो कैसे चढ़ते हैं? उधर से नहीं जाते होंगे, इधर से जाता है, फौज जाती है इधर से। इधर से जाएगा और क्या।
इतने खतरनाक से ऊपर पोस्ट है वहाँ पे, इंडियन आर्मी की पोस्ट है भाई साहब। खतरनाक रास्ता है तो। इधर से गधा आया ना अभी। हाँ हाँ वो लोग इधर से आए। अच्छा, तो गधे सामान लेके जाते हैं इंडियन पोस्ट ऊपर है। एप्रीकोट लगे हुए हैं पर छोटे हैं, इसमें छोटे हैं पर अभी खा हो जाएंगे ये छोटे वाले। कड़वे हैं छोटे, मैंने खा के देखे। कड़वे? तो ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है। इसको दिखाना। हाँ ये 6th में है, पीछे वाला वो 2nd में है। ये देख लो हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे गाइड बने हुए हैं। पूरी नॉलेज रखी हुई है इन्होंने इंडिया पाकिस्तान की। श्योक रिवर पता कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? वो वहाँ से अपना लेके वो इंडिया चीन जंग हो गया ना, हाँ वही से। पैंगोंग से? हाँ पेंगोंग से। पैंगोंग से आती है? हाँ, ये पेंगोंग से। नहीं, पता नहीं। पैंगोंग से नहीं आती है, श्योक से आती है ये। सेव हाँ सेव तो है ना ये रिवर। है, हाँ तो श्योक एक जगह का नाम भी है ना, हाँ वहाँ से आती है। फिर इसको सेव रिवर। हाँ और ये पाकिस्तान जाती है। हाँ पाकिस्तान है, सी में। शतू थे सब। ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी। ब्लूबेरी हाँ हाँ क्या टेस्ट करना है सब? कर ले, करना तो। बहुत मीठे होता है, आपको टेस्ट करो। ये सही लगा। आंधी को भी। थैंक यू। ये था अखरोट का पेड़ और ये भाई ने अखरोट तोड़ दिया कच्चा। ऐसा होता है अखरोट पकने के बाद, कैसा हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है और इसको कड़क हो जाता है। तोड़ते हाँ फिर इसके अंदर निकालते अच्छा, इसके हैं। ऊपर कवर बाद में आता है ना वो। कौन सा जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से जाना, खराब किया। नहीं अभी आप पेंगू नहीं जाना है ना, अभी वो रास्ता नहीं है, अभी ले वाला रास्ता है तो ठीक है। ये करने के बाद हम यही लगाते हैं नीचे। अब चेक कर सर, ये चटनी है। ये 150 रुपए की, ज़्यादा महंगी नहीं बता रहे। कहाँ महंगा है सर? इतनी ये ना इतनी सर, देते हैं। अब मैंने अभी यहाँ आटा मंगवाया इसका 8 रुपये केजी ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल कुछ खेती होती है, उसका ये आटा बनता है ना, हाँ, आटा बनता है, उसकी रोटी है ये। बकवीट। पगवीट कुछ नाम है, काफ़ी महंगा है कह रहे हैं। और ये साथ में क्या है? ये चटनी है। चटनी है। और ये भी चटनी है। जो भी है, कितने का है? 150 का। 150 रुपये का। बताओ, 2 रोटी बस। वो भी इतनी सी। आगे चावल, ये सब्जी, राजमा, ये है 150 रुपये की प्लेट। 120। 120 रुपये की प्लेट त्याक्षी गाँव में। मिर्च तो नहीं है, हल्की मिर्च है। हल्की सी है पर टेस्टी है ये वाली। क्या चाहिए? उन दोनों को मैंने 20-20 रुपये दे दिए। मैं खुद तो रुके नहीं ना, है, रुके नहीं 20 रुपए की बात। ना, वो तभी तो बैठे हुए थे बाहर काफ़ी देर तक। मैं चल यार, बेचारे उम्मीद में बैठे हुए हैं। कहीं देख भाई, टेस्ट करके नहीं हो सही है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी सर, और सर आप बताइए आप अपने कैफ़े के बारे। सर इस साल से यहाँ पे टूरिस्ट छोड़ा है सर। हाँ उससे जी। पहले 2018 में लास्ट फोटो छोड़ता था वो, उसमें ना थंग विलेज बोलता है सर। हाँ जी, हाँ जी जी। सर, तो इस साल हमारा सारे टूरिस्ट आ रहा था सर। मैं जितना भी इंडियन टूरिस्ट आ रहा है उन लोग को यहाँ से हम भूखा क्यों छोड़ेगा, यही बताया तो हम सबके ऊपर जोश आया था सर। तो हम लोगों ने खोला, फिर और भी हमारे साथ कुछ पुराना चीज़ था सर, तो हम लोगों ने बोला कुछ 700 साल पुराना चीज़ है सर, ताकि हमारा दादा से दादा लोग का कुछ सामान घरों में यूज़ होता था सर। तो हम लोगों ने छोटा सा एक म्यूज़ियम खोला है सर। अच्छा, आप ये आइए म्यूज़ियम जी में। सर, यही सर, ये सर जो हमारा ये 700 साल पुराना चीज़ है सर। जो मटका देख रहा है सर, ये पूरा पत्थर का है। अच्छा, ये पूरे जी पत्थर सर, का है।
सर आप जाके हो ये उठाइए सर, ये दूसरा उठाइए सर, ढक्कन से पता चला ये थोड़ा भारी भी होगा सर। हाँ। जी सर, ये जो चीज़ है सर प्रेशर कुकर है सर, ये है सर प्रेशर कुकर। अच्छा, जिसमें कुकर है। कुकर है सर, मटन पकाता था सर 700 साल पहले। 700 साल पहले। जी सर। अच्छा। और ये है सर जो आप अभी हम बताया था, जो एफ्रिकोट सूप बनता था सर, हाँ हाँ। वही है सर। अच्छा। जी सर। अब इन लोग को यूज़ करने के लिए हमारे साथ, जब पुराने ज़माने में 700 साल पहले इसी चीज़ों को यूज़ होता था सर, ये है ताकि इसमें चाय पीता था लोग, चाय का ये कप है। अच्छा। जी सर, ये भी पूरा पत्थर का है सर। जी सर, इन लोग को हमारे पास तो था तो बहुत था सर, लेकिन हम लोग को तो नया जानकारी नहीं था कि ये चीज़ आज के कल के ज़माने में नया से फैशन कुछ सामान आया तो अरे इसका आज क्या काम है बोल के हम कोई फेंका, कोई कबड्डी में दे दिया, कोई बेच दिया, तो आज उन लोग का कदर हो गया सर। हम लोग ने सोचा कि हाँ इस चीज़ को आज हम अभी और कहीं भी होगा तो हम खुद कोशिश करते हैं कि दूसरे से हमको मिले और इसको हम पैसा दे दें और अच्छा। हमारे म्यूज़ियम को और भी आगे बढ़े, ताकि अपने इंडियन टूरिस्ट के लिए हम दिखाने के लिए ये सब शो करके रखा है सर। जी सर। तो 700 साल पहले का तराजू, और ये सारा म्यूज़ियम इन्होंने भैया ने सब चीज़ें इकट्ठी करके रखी है। तो ये सब 700 साल पहले के हैं जो लोग यूज़ करते थे। और ये बॉर्डर कैफ़े है, तो जैसे आप त्यागसी आते हो, आप थोड़ा सा आगे यहाँ पे बॉर्डर कैफ़े लगा हुआ है और भैया आपको पूरा गाइड करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, प्लस यहाँ का फूड भी बहुत टेस्टी है, वो भी आप टेस्ट करना। और आप म्यूज़ियम में ये चीज़ें भी देखना, ताकि इतनी दूर आए हो तो कम से कम ये चीज़ भी देखो कि हाँ 700 साल पहले लोग कैसे यूज़ करते थे। और जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो शायद इसमें और चीज़ें भी जुड़ जाएगी, और बाकी भैया आपको सारी चीज़ें और बताएंगे यहाँ के बारे में। ये है सर जो हाथ न जले, आग से बचाने के लिए अच्छा। पुराने ज़माने में ये चिमटा है सर। अच्छा, चिमटा ये ताकि चिमटा, हाँ। ये है सर, इसके ऊपर यही रखता था, ये चूल्हा है। अच्छा, ये पत्थर का चूल्हा है। ये पत्थर का चूल्हा के ऊपर अब ये चीज़ पकड़ना है सर, ताकि ये फिसल ना जाए, हाथ ना जले, ये चिमटा बनाया हुआ है। जी सर। और ये है सर, आपको दिखाए सर, ये चाय का थर्मास है सर, इसके अंदर चाय लगाना है, इसके अंदर कोयला लगाना है और यहाँ से हवा जाएगा, इसका पूरा सुराख है सर। जैसे यहाँ से हवा जाएगा, कोयले को हीट करके इसके अंदर चाय उबलता है सर। चाय को बिल्कुल गर्म रखता है सर। जी सर। अब ये है सर दिया, उस ज़माने में दिया है सर। कुछ ज़माने में इस चीज़ में मैं भी बैठा है सर, यहाँ पे लाइट नहीं था। हाँ। उस ज़माने में हम लोग घर के अंदर ये जलाता था। ये उससे पहले पुराना ज़माने में ये है सर, खुरमानी का तेल है, इसके अच्छा। साथ घर का दिया जलता था ताकि लाइट देता था इसी को। जी सर, थैंक यू सर। 1 से 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक था, पहाड़ी रास्ते का पता ही है। ऊपर से सामान भी पकड़ा हुआ है, हेलमेट भी साथ है, बैग इतना हैवी है ये भी, इसको लेके ट्रैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टोरी बस यही है, क्योंकि जैसे आसपास के सब गांव हैं, तो गांव में मोस्टली क्या होता है कि सब रिश्तेदार ही होते हैं, मतलब कुछ रिश्तेदार होते हैं, शादी वगैरह होती है आसपास के गांव में ही। तो 1971 से पहले पाकिस्तान ने इस गांव को कैप्चर किया था। आगे तुर्तुक गांव है वो कैप्चर किया हुआ था, थांग वगैरह सब थे। और फिर जैसी हाय ओ सॉरी, तो जैसे ही इंडिया ने फिर 1971 में ये विलेज कैप्चर किए थांग तक, क्योंकि थांग तक जाने नहीं देते, वहाँ पे आर्मी है, उसके आगे फेंसिंग करी हुई है और आगे पाकिस्तान की पोस्ट है। कि जब LOC हो गई 1971 के बाद, तो जो लोग, कुछ लोग, जब लड़ाई हुई थी तो कहा जाता है कि यहाँ आसपास के गांव के जो लोग थे, जब लड़ाई हुई, गोलीबारी होने लगी, तो कुछ लोग तो पाकिस्तान भाग गए, कुछ गांव पाकिस्तान भाग गए। उसके बाद हुआ ये कि कुछ लोग पहले से ऑलरेडी उन गांव में थे और वो गांव पाकिस्तान के अंडर थे। तो किसी का भाई, कि यहाँ तक कि किसी का हस्बैंड भी, क्योंकि जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो सबसे बड़ी सिटी मानी जाती थी यहाँ पास के गांव की, तो लोग वहाँ जॉब करने जाते थे। तो बहुत से लोग थे, कोई यंग बच्चे थे, कुछ शादीशुदा थे जो वहाँ बिजनेस करते थे, किसी की दुकान थी, किसी का कुछ था, कोई जॉब करने जाता था, दिहाड़ी करता था, जैसे भी था। लेकिन जब गिलगित बाल्टिस्तान को POK ने अपने अंडर ले लिया, तो उसके बाद वो कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए और ना यहाँ से वहाँ। एक स्टोरी में ऐसी देख रहा था कि कोई लेडीज़ थी, नई नई शादी हुई थी और उसका पति गिलगित बाल्टिस्तान में काम करता था, तो उसका बच्चा वगैरह, बेटी हुई थी और
वो पीओके बन चुका था, तो उसके बाद वो कभी आ ही नहीं पाया। तो ट्राई करते रहे नहीं आ पाया। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया। अब हुआ ये कि पास ही में ही है, लेकिन अगर आपको मिलना है तो आपको वीज़ा लगाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा और बाघा बॉर्डर होके आपको मिलना पड़ेगा, जबकि गांव आसपास ही है। तो जब 5 साल तक भी कुछ नहीं बना तो उसके बाद उसने अपने ही देवर से शादी कर ली थी, घर वालों ने शादी करवा दी थी। तो जी ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, इमोशनल स्टोरीज़ हैं। कितने लोग, कोई अपने माँ से नहीं मिल पाया होगा, कोई अपने बाप से नहीं मिल पाया होगा। एक थी स्टोरी, उसमें यह था कि उसकी आई थिंक मायका उसका यहाँ था और शादी हुई थी उसकी गिलगित बाल्टिस्तान में। तो जब गिलगित बाल्टिस्तान पीओके के अंडर आ गया तो वो कभी अपने मायके नहीं आ पाई, कभी अपनी माँ से मिल ही नहीं पाई। तो ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ हैं, ना जाने और भी कितनी स्टोरियाँ हैं, दर्द भरी है, अपनों से बिछड़ने की है। अभी भी आप इस गांव में आओगे तो आप जब किसी से पूछोगे तो किसी का भाई पाकिस्तान में है, किसी का चाचा पाकिस्तान में है, और वो उसके बाद जब से ये LOC बनी है तब उसके बाद से मिल ही नहीं पाए हैं। तो ऐसी काफ़ी इमोशनल स्टोरीज़ है इस गांव के साथ अटैच। तो टूरिस्ट के लिए अच्छी जगह है, आओ, थोड़ा सा गांव वालों को भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है और ये चीज़ें क्या है कि एक्सपीरियंस करने वाली है। आओ, स्टोरी सुनो, पता लगेगा, कुछ नई चीज़ देखो। ये देखो, ये आर्मी ने सारा एरिया अपने अंडर लिया हुआ है। तो ये आर्मी वाले खेल रहे हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो ये आर्मी ने सारा अपने अंडर लिया हुआ है, क्योंकि जहाँ पे हमें एंट्री पे पुलिस वाले ने रोका था वहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जाता है। ये सारा थांग के लिए जा रहा है, जो लास्ट विलेज है हमारा, उसके आगे पीओके है, वो मतलब पाकिस्तान की LOC है। तो ये सारा आर्मी ने अपने अंडर कैप्चर किया हुआ है। तो यहाँ हमें तो नहीं जाने दिया जाता है, बट लोकल्स को जाने दिया जाता है। तो लोकल लोगों का आना जाना लगा रहता है। निकाल तो सही फ़ोन भाई, जानी का गाना लगा रखा है, पंजाबी गाना यहाँ पे, क्या बात है। जिसका गाना है ना वो मेरा फ्रेंड है जानी। अच्छा, आवाज़ तो सुना दे। पेट्रोल डिप करने लगा है। 7:40। 6 बजे निकले थे हम, तो 1 घंटे 40 मिनट में 420 किलोमीटर पे निकले थे हम त्याक्षी से। 486 मतलब 66 किलोमीटर हमने कर दिया है। स्कारू क्या है जो भी कहा हुआ है भैया। कोई बुलेट वाला और पल्सर वाला देखा था निकलते हुए? तो कटर रखा हुआ था अपने बैग में मैंने। बहुत काम की चीज है ये। रस्सी से बांध देते हैं फिर इसको। सालों जला रहे हो अपनी बीवियों को लाके, हम दूसरे की बीवी लाएंगे। प्लान हमारा ये था कि हम जितना पहुंच सके अंधेरा होने तक, और फिर वहीं कहीं होम स्टे में स्टे कर लेंगे आसपास। बट ये दोनों रुके ही नहीं है, क्योंकि एक के पास बुलेट है, एक के पास पल्सर है। अब भाई एक्टिवा का तो पिकअप इतना है नहीं है ना, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। तो ये कहीं भी नहीं रुके हैं। 6 बजे के निकले हुए हैं, 8 बजने को आगे 2 घंटे। एक जगह उन्होंने रुक के देखा नहीं कि कहाँ है बंदा, कहाँ नहीं है, बताओ। तो जी प्रतापपुर विलेज पहुँच गए हम। तो यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अंधेरा फुल ऑन हो चुका है। हाँ, अभी तक तो ये दिखे नहीं है। कितना सही लग रहा है ये लाइटिंग। तो ये हुंदर ब्रिज है, मतलब हुंदर यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे है। देखते हैं। वाह वाह वाह, शुक्र मिल गए। मुझे लगा तुम तो मिलोगे ही नहीं आज। पहले रुकना चाहिए था तुम्हें तो। टैंकर पेट्रोल भी खत्म। मैं सोचूं खींचू, फिर मैंने कहा पेट्रोल डाल ही देता हूँ, देखी जाएगी, अंधेरा हो रहा है। फिर मैंने डाला सारा कैन खाली करके। मैंने बोला अब ये तो नहीं दिखता, मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने बोला अंधेरा हो गया, क्या करूं। रोड धीरे धीरे तो दिख रहा था। मैंने कहा चल जितना होता है, लास्ट ऑप्शन है ये। नेटवर्क भी नहीं है। मैंने कहा अगर नहीं होगा ज़्यादा मैं हुंदर में स्टे कर लूँगा। तो जी ये ऐसे ओपन पेट्रोल पंप है और ये 24 घंटे खुला रहता है। ये लास्ट पेट्रोल पंप है जब आप तुर्तुक त्याक्षी की तरफ को जाते हो, हुंदर जाते हो, तो इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं होता है। रुको थोड़ा, इसमें देखो कितना आता है टैंक में। ये हो गया ना 450 आ गया। खोलो जल्दी खोलो, नहीं तो बंद हो जाएगा मशीन। इसको तो बंद करो भैया। भरा भाई देख के आराम से। तो 107 रुपये 87 पैसे पेट्रोल, 5.85 टोटल आया टंकी और कैन में, 631 रुपये का।
517.4 किलोमीटर चली है। उसी सेम होटल में आ गए बुद्धा पैलेस में, डिस्किट मोनेस्ट्री के पास, जहाँ से सुबह निकले थे। अब यहाँ पे चलो हमें बिस्किट गर्म पानी मिल गया तो नहा गए मज़े से। लोकेशन सेंड कर बाकी व्लॉग एंड करते हैं। सो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी सब वही लाइनें हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।